की जर्नी में मदद मिलने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेरा बेसिक परिचय दे देता हूँ। पूरा नाम मेरा देवराम बंसोर है, देव सर के नाम से अधिकतर जानते हैं। और मिलिंद सर हम लोग करीब 12-13 साल से एक साथ जर्नी कर रहे हैं। इससे पहले इंडस हेल्थ प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कंपनी में हमने करीब 8 साल काम किया। पुणे बेस्ड कंपनी है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हेल्थ सेक्टर में काम करती थी। और हम अभी पिछले 5 साल से हम लोग केंगन में एक साथ हैं। और बेसिकली बड़वा से हूँ मैं, ये मेरा छोटा सा परिचय। और इस हेल्थ सेक्टर के पहले मैं आईसीआईसीआई ग्रुप में एज ए मैनेजर था और उसके बाद में हेल्थ सेक्टर में आया। चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, हाउ केंगन। तो दोस्तों हाउ केंगन एक आज यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शब्दों के भी में कुछ मदद मिलने वाली है कि जैसे बहुत सारे, जैसे अपन मीटिंग में सुनते हैं, जूम में सुनते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है ना, लोग फोन नहीं उठा पा रहे हैं, केंगन कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग नहीं है मेरे पास में, है ना। इस तरह के बहुत सारी चीजों में आज करेक्शन मिलेंगे, ऐसा मेरे विश्वास है आपको। तो दोस्तों हाउ केंगन, केंगन कैसे करें हम, है ना। और जो लोग नए आते हैं उनके लिए भी एक शुरुआत में जब वो केंगन जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि सर केंगन ले तो लिया हमने, पी भी रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले हाउ केंगन के पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाई केंगन, मुझे केंगन करना क्यों है। वाई आपका क्लियर होना चाहिए तो हाउ केंगन पे हम लोग आसानी से जा सकते हैं। तो वाई केंगन में केंगन क्यों कर रहा हूं उसका भी आपके मन में धारणा होना चाहिए, आपके मन में वो खुशी होना चाहिए, आपके मन में वो जिज्ञासा होना चाहिए कि केंगन मुझे क्यों करना है। मैं हेल्थ के लिए केंगन कर रहा हूँ, समाज सेवा के लिए केंगन कर रहा हूँ, अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने के लिए केंगन कर रहा हूँ। जो भी हर किसी के ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। तो हमें वाई क्लियर होगा तो हाउ केंगन आप आसानी से शिफ्ट हो पाएंगे। तो हाउ केंगन में जाने के लिए पहले वाई आपको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों केंगन की जर्नी में आने के पहले सबसे पहले आप सेल्फ केंगन का अनुभव आपके पास में होना जरूरी है। जब तक हम सेल्फ केंगन का एक्सपीरियंस हम नहीं लेंगे, केंगन मशीन को यूज नहीं करेंगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, उसके हेल्थ बेनिफिट को नहीं समझेंगे, उसके पानी के यूजेस को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा सेल्फ एविडेंस यही तो बोलता है मार्केट में। यानी मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि सेल्फ केंगन का अनुभव होगा तो हाउ केंगन आप अच्छे से कर पाएंगे। अब जब इनिशियल जर्नी स्टार्ट करते हैं केंगन की, तो उसके सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि दोस्तों आपकी जो है प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आप केंगन की जर्नी में आगे सफल हो पाएंगे और लोगों से बातचीत कर पाएंगे। तो मैंने कुछ अभी सुबह सुबह अभी सेशन के पहले 5 मिनट पहले कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं ताकि वो बीच में गैप नहीं हो। तो दोस्तों सेल्फ अनुभव के पहले एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग इससे गुजर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, लोगों से रिश्ता एवं विश्वास, ये भी बहुत जरूरी है। ये हाउ केंगन में बहुत मदद करेगा। अगर आपका रिश्ता अच्छा है, अगर आपका विश्वास है, लोगों का विश्वास है आपके ऊपर, तो ये भी बहुत चीज मायने रखती है। अब सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिंग, कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, है ना। प्रोस्पेक्टिंग के लिए प्रॉपर आपको इनिशियल हमारा मेन जो मोटो है या मेन जो थीम है वो होती लिस्ट से शुरुआत होती केंगन जर्नी की। हाउ केंगन यानी केंगन कैसे करें हम। तो जब तक आपके पास प्रॉपर लिस्ट नहीं होगी आपकी, तो आप कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे, कैसे लोगों से बातचीत कर पाएंगे, है ना। बोलते हैं ना 100 बका और 1 लिखा, यानी जब तक हम उसकी प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। और लिस्ट बनाने की बहुत सारी कैटेगरी होती है ना, अपन को समझते हैं। तो लिस्ट हम कैसे करें, है ना। प्रोस्पेक्टिंग जब भी हम करेंगे जब लिस्ट होगी ना, और लिस्ट होगी तो प्रोस्पेक्टिंग होगी, एक दूसरे से कनेक्शन है हर चीज का।
तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि लिस्ट में कैटेगरी क्या होना चाहिए। लिस्ट में सबसे पहली कैटेगरी आती है कि हम सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट डाउनलोड करें या एक ऐसी डायरी बनाएं केंगन के नाम पर, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं यार सर मुझे पता है डायरी की आवश्यकता नहीं है, मैं सब लोगों को जानता हूँ, है ना, सब मुझे पता है क्या करना है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं गलत है, ये नहीं हो पाता है, समय के अनुसार नहीं हो पाता है। तो लिस्ट बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लिस्ट में सबसे फर्स्ट कैटेगरी में हम उन लोगों को रखेंगे कि जिन लोगों के प्रति आपका विश्वास है, यानी जिन लोगों पर आपका विश्वास है ना। कुछ आप जरूर मेरे कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, आई होप कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी। कि जो लोग बोलते हैं कि सर डाटा खत्म हो गया, लिस्ट नहीं है मेरे पास में, अब आगे क्या करूं, कैसे करूं, है ना, लोग फोन नहीं उठा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो दोस्तों कुछ आपको मदद मिलेगी आज के मेरी सेशन से। तो सबसे पहले हम लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे हम जिन पर विश्वास करते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट आप बराबर बनाइए। देन सेकंड हम लिस्ट लिखेंगे ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे पे विश्वास करते हैं। पहली कैटेगरी होगी मैं जिन पर विश्वास करता हूं जो मेरा कहना मानते हैं। सेकंड कैटेगरी होगी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी ऐसी होगी जो जनरलाइज्ड होगी, है ना। इसमें जनरलाइज्ड में सभी तरह के लोग हो सकते हैं, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, है ना। इस तरह की एक जनरलाइज लिस्ट होगी। और जनरल लिस्ट में आपको वो लोग भी शामिल करना है जिनको आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उनकी बिजनेस प्रोफाइल क्या है, वो क्या करते हैं, वो यूजर हो सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं मेरे, या मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। इस तरह की आप 150 लोगों की लिस्ट करें। हाउ कैंगन स्टार्ट करने, कैंगन कैसे करें, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी होती है लिस्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग में आपको कैटेगराइज, आपको लिस्टिंग करना है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। सेकेंड कैटेगरी ऐसे वो लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे डियरेस्ट नियरेस्ट हैं, जो मेरे कलीग, ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव्स हो सकते हैं। इस तरह की लिस्टिंग अगर हमने प्रॉपर करी तो डेफिनेटली आपके पास में वो रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, राइट, जिसपे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास लोग नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हो सकते हैं, मेरे यूजर कौन हो सकते हैं, ये आपसे अच्छा और कौन नहीं समझ सकता है। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, ना आपका सीनियर जान सकता है, ना आपके फैमिली वाले जान सकते हैं, राइट, क्योंकि आप उनको जानते हो ना। तो बिजनेस तो मुझे करना है ना, तो कैसे करना है, तो इसलिए ये रॉ मटेरियल हमारे पास होना बहुत जरूरी है। सेकंड हम जाएंगे, अब लिस्ट तो हो गई प्रॉपर तैयार आपकी, और काफी कैंगन फैमिली के पास में लिस्ट होगी। आई होप कि सभी लोग लिस्ट से ही काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज के मेरे सेशन ये कि जो लोग इनिशियल नई स्टेज पे हैं, वो चाहते हैं यार कैंगन बिजनेस करें, लेकिन कैसे करें, उनको और ज्यादा मदद मिलने वाली है यहाँ पर। तो दोस्तों सेकंड अब लिस्ट तो बन गई। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि कैंगन में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे मैं सुनता हूँ कैंगन में बहुत से अपने कैंगन फैमिली वाले आते हैं, वो पूछते हैं, है ना, निखिल दादा से पूछते हैं, मिलिंद सर से पूछते हैं, सोनी सर से पूछते हैं, है ना, परिहा जी से पूछते हैं, सर क्या बोलूं, वो आदमी मेरा फोन नहीं उठा रहा, अपॉइंटमेंट कैसे लूं, है ना, वो इरिटेट हो रहा है मेरे से। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर किसी सीनियर ने अगर आपको बता भी दिया ना, तो वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीका होता है वो सबका डिफरेंट अलग अलग होता है। हर किसी की स्क्रिप्ट अलग होती है, और ये जो स्क्रिप्ट है ना, उस आदमी की प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, उस बंदे से आपका रिलेशन क्या है उस पे डिपेंड करता है। न कि आप नकल मार दें, कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं। तो कैंगन में कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ, एक फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वर्ड आपके रहेंगे, शब्द आपके रहेंगे, और वो जो आपके शब्द आप जो दिमाग से निकलेगा, जो दिल और दिमाग से जो चीज निकलेगी ना, वही सही अपॉइंटमेंट का तरीका होता है।
तो दोस्तों अपॉइंटमेंट आपके विश्वास पे, आपके ट्रस्ट पे, आपको कितना वो आदमी लाइक करता है, वो नया है कि पुराना है, वो रिलेटिव है कि ऑफिशियल कल फीस कलीग का है पूछा आपका, भाई कितनी है लगेगी। ना, या फिर वो ऐसा व्यक्ति है जो आप पे विश्वास करता है, आप उस पर विश्वास करते हैं, डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ये मेजर इशू हाँ आता है। और एक एक दूसरे से कनेक्शन होते हैं। दही कनेक्शन दा कैसे होते हैं? अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग अगर प्रॉपर है, तो देख इसका भाई। कनेक्शन आपकी लिस्टिंग से होता है। और अगर आपकी आपकी लिस्ट प्रॉपर है ना, तो अपॉइंटमेंट प्रॉपर मिलेगा। अपॉइंटमेंट अगर आपका प्रॉपर रहेगा, तो आदमी आपको सुनने को तैयार होगा। कि तो ऐसे क्या उस शब्दों में आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से आदमी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता है, सुनने के लिए तैयार नहीं होता है ना। तो इसके पहले आपको उस आदमी के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है कि आदमी क्या करता है, इसके अंदर इसकी इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये यूजर हो सकता है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकता है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, जो भी। तो दोस्तों, दो तीन चीज मैं आपको मेरे अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से अपॉइंटमेंट आपका बेस्ट हो सकता है। नंबर एक, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि अगर देव जी ने मुझे फोन लगाया है, तो कारण क्या है फोन लगाने का, किस सब्जेक्ट के लिए फोन लगा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पता होना चाहिए। अगर ये मेरे से मिलना चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है। नंबर दो, क्या मेरे से सेल पे मिलना चाह रहे हैं या मेरे परिवार के साथ मिलना चाह रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमें परिवार के साथ मिलना है। तो उसका माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि अगर सिसोदिया सर मेरे पास आ रहे हैं या परिहार सर मेरे पास आ रहे हैं, तो ये मेरे से बात नहीं करने वाले हैं, ये मेरे परिवार और मेरे दोनों के साथ बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है वो आपको पता ही है, कि केंगन के बारे में हमें उन्हें बताना है, या केंगन बिजनेस के बारे में बताना है। ठीक है, ये मेरे परिवार के साथ बैठने वाले हैं। थर्ड, ये कितनी देर के लिए मेरे पास आने वाले हैं दोस्तों। बहुत जगह लोग प्रॉब्लम ये है कि डर से वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, सर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता हूँ, बहुत ही ऐसी चीज लेके आ रहा हूँ, वैसी चीज लेके आ रहा हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है। यानी बहुत सारी चीज वो डेमो में ही वो एक्सप्लेन कर देते हैं, और जिससे आदमी वहां तक पहुंचने में उसको दिक्कत होती है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, आदमी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो दोस्तों, कितने समय के लिए ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, इसलिए आ रहा है, किस विषय को लेके आ रहा है, कितनी देर के लिए आ रहा है, राइट। ये चीज अगर आपने माइंडसेट बना दी है उसका, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। और अपॉइंटमेंट लेने में 2 से 5 मिनट मैक्सिमम है, सब 5 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, है ना। जितना हम शॉर्टकट अपॉइंटमेंट लेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा। और अगर आपका अपॉइंटमेंट अगर पावरफुल है, तो आई एम श्योर डेफिनेटली आपका डेमो भी पावरफुल ही रहेगा, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट ही उस तरीके से लिया है जो आदमी के मन में आपने जिज्ञासा पैदा करी ना, है ना, उसके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप करी कि ये किस सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, है ना, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कितना टाइम लेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप जब वहां नॉक करोगे, आप उस घर के अंदर जब आप एंट्री करोगे, तो वो आदमी कहीं ना कहीं माइंडसेट बना के बैठा हुआ है कि ये फलाना आदमी मेरे पास आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है। हाँ तो डेफिनेटली वो पूरी फैमिली आपको सुनने के लिए क्या रेडी हुआ। रहेगी। 3000 दही तो दा। पावरफुल अपॉइंटमेंट से कनेक्शन है पावरफुल डेमो का। दही दा नहीं तो आपका आप डेमो बहुत बेस्ट रहने अच्छे वाला ले है आओ। वहां पर, क्योंकि आपने पहले से वहां ग्राउंड तैयार करके रखा है। दूसरी चीज दोस्तों, इन सब चीजों में एक, अगर आप पावरफुल डेमो देना चाहते हैं वहां पर, तो दो तीन चीज का आप ध्यान रखें। आपकी पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है वहां पर, आपका बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है वहां पर, आपके बैठने का तरीका। मैं हर बार मेरे सेशन में दोस्तों, आपको जब भी शायद मेरा सेशन सुना हो, तो बहुत सी बारीक बारीक चीजें जो हम मिस करते हैं, बहुत सी ऐसी बारीकियां हैं जो टेक्निकली आपका ध्यान नहीं जाता है उनके ऊपर, ये ले है ना। तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी लाला। होता है।
और वो छोटी सी चीज हम जिसको महत्व नहीं देते हैं वही हमारे बिजनेस में हमें काम आती है, वही हमें आगे बढ़ाती है। राइट। तो दोस्तों, क्या मैं जब डेमो करने जा रहा हूँ तो मेरा रंग कहाँ गया? भूसा बेस कैसा है, मेरी ड्रेस कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी दाढ़ी कैसे हैं, अगर मैं गुटखा खा के जा रहा हूँ तो उसका क्या इफेक्ट गिरने वाला है। राइट। दोस्तों, बैठने का तरीका, जूते उतारने का तरीका, है ना, कौन सी फैमिली, कौन जो है डिसीजन मेकर मेरे आई कांटेक्ट में बैठना चाहिए, बच्चे कहाँ होना चाहिए, ये पूरी सीटिंग का अरेंजमेंट भी आपको देखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों का बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। माय पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, सीटिंग कैसी होना चाहिए, बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपको पोस्ट फास्ट बोलना है, मतलब निपटाता है, जल्दी से निपटाना है, कि आपको ये भी देखना है कि आदमी मुझे सुन भी रहा कि नहीं सुन रहा है, कितनी चीजें उसके अंदर जा रही है। अगर नहीं जा रही, आपको ऐसा लग रहा है कि बंदा मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, दोस्तों रुक जाइए, चेक करिए। आप उस व्यक्ति को चेक करिए, उस फैमिली को चेक करिए कि कहाँ पर मेरे में प्रॉब्लम है। ये बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या मेरे बैठने का तरीका सही नहीं, क्या मेरे बोलने का तरीका सही नहीं लग रहा है, क्या मेरे डेमो देने का तरीका सही नहीं लग रहा है, क्या मेरी जो डेमो की किट थी वो प्रॉपर नहीं है, क्या मेरे पानी की बॉटल प्रॉपर नहीं है, क्या मेरे बैग प्रॉपर नहीं है, क्या मेरे लिटमस प्रॉपर नहीं है, क्या जो भी हम डेमो किट भी स्मार्ट किट होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आप जब डेमो देने के लिए जाओ तो इतना वहां पे बिखेरा कर दो, इतना बिखेरा कर दो, तो आदमी आपके डेमो को तो बाद में देखेगा, पहले ये देखेगा कि यार ये आदमी कर क्या रहा है, यहाँ पर सब्जी फैली हुई है, धनिया फैल रहा है ना, प्याज के छिलके वहां पे फैल रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सटीक स्मार्ट डेमो होना चाहिए आपका वहां पर, है ना। और दूसरी चीज ये है कि मेन हमारी जो चार प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो हमारे मेन जो चार प्रॉपर्टी है उसी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमें वहां पर प्रेजेंट करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, न कि अननेसेसरी हम लोग बातें करें, है ना। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, माइक्रो क्लस्टर क्या है ना, अल्कलिनिटी क्या होती है, हाइड्रोजन रिच वाटर क्या होता है। दोस्तों, कुछ डेमो ऐसे भी होते हैं कि लोग एक एक प्रॉपर्टी में 15-20 मिनट निकाल देते हैं। तो हमें टाइम का बाउंडेशन जरूर रखना है डेमो में, है ना। हमारे हमारा जो है पर्सनलिटी, हमारे वेशभूषा कैसे होना चाहिए, है ना, बैठने का तरीका, हमारा डेमो किट, हमारे बोलने का तरीका, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े दोस्तों। हाउ केंगन, है ना, केंगन कैसे करें। तो दोस्तों, ये अगर हमारा अपॉइंटमेंट पावरफुल होगा तो आपका डेमो पावरफुल होगा। अगर एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये पूरा जो बिजनेस है ना, ये 3-4 चीज पे डिपेंड है केंगन का। क्या मैं जहां पर डेमो देने जा रहा हूँ, क्या वो बंदा मुझे लाइक कर रहा है, क्या मुझे पसंद करता है, आपको समझ में आएगा। राइट। ये इमोशन बेस्ड है, ट्रस्ट बेस्ड हमारा बिजनेस है। केंगन जर्नी क्या है, इमोशन बेस्ड है, ट्रस्टेबल जर्नी हमारी। राइट। और रिलेशन बेस्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें वो बंदा लाइक नहीं कर रहा है, अगर वो बंदा, है ना, इमोशन हमारे वहां पर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं उस बंदे के प्रति, हमारा ट्रस्ट नहीं है, राइट, हमारी वेशभूषा अच्छी नहीं है, अगर हमारा डेमो अच्छा नहीं है, तो दोस्तों कहाँ से वो आपका सेल निकलेगा वहां पर। वो तो टाइम पास कर रहा है केवल आपके साथ कॉमेडी कर रहा है। तो दोस्तों, ये भी हमें चेक करना आना चाहिए। और ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है, एकदम से नहीं होता है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी निखार आएगा आपके अंदर, उतनी स्मार्टनेस आएगी आपकी। तो इफेक्टिव हमारा अपॉइंटमेंट होगा तो इफेक्टिव डेमो होगा। राइट। अब यहाँ पर मैं उस बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ही कम पड़ जाएगा कि क्या डेमो में करना है, अपॉइंटमेंट में क्या बोलना है। मैं केवल आपको टूल्स दे रहा हूँ कि किन चीजों के आसपास आपका मीटर घूमना चाहिए, सेंटर क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पावरफुल अपॉइंटमेंट बोला, तो दोस्तों सेंटर क्या है, सेंटर आपने समझा होगा कि वो आदमी के पास बैठना है, फैमिली के साथ बैठना है आपको। डेमो, स्मार्ट डेमो कैसे होना चाहिए, मैंने उसके इर्द गिर्द आपको बहुत सारी चीजें बताई है।
तो अगर आपका पावरफुल डेमो रहेगा तो पावरफुल प्रभावशाली आपका फॉलोअप भी रहेगा ना। अगर वहां पर आप ऐसे बीज बो के आ गए हैं, है ना, ऐसे आप वहां पर कुछ उस परिवार को कुछ ऐसे दे के चीजें आए हैं जो फॉलोअप में आदमी अक्सर ये होता है कि आदमी सेकंड टाइम मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। मेजोरिटी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर कि सर डेमो तो मैंने दे दिया है लेकिन वो व्यक्ति मेरा फोन नहीं उठा रहा है, सेकंड टाइम मुझे बैठने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जरा पीछे एनालिसिस कीजिए आप। अगर कोई व्यक्ति फॉलो के लिए टाइम नहीं दे रहा है तो क्या मेरे डेमो में कुछ कमी रह गई? अगर डेमो के लिए टाइम नहीं दे रहा है तो क्या मेरे अपॉइंटमेंट में कुछ कमी रह गई? अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो दोस्तों प्रॉस्पेक्टिंग और लिस्टिंग में प्रॉब्लम। अपना बैग में धरनी तो एक दूसरे से कनेक्शन है। बैग में रखूंगा कहीं राइट। कम रखूंगा। हम नेक्स्ट हम जाएंगे हाउ केंगन की नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाएंगे कि हमारा डेमो भी हो गया। राइट। यहाँ पर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हमने डेमो की शुरुआत करी या हम लोग केंगन की जर्नी अगर स्टार्ट करी तो हम स्टार्टिंग में हम लोग हमारे सीनियर की हेल्प लें उनके टाइम के अनुसार। आपके टाइम के अनुसार नहीं, उनके टाइम के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। तो अगर हमने सीनियर को बराबर फॉलो करेंगे हम लोग, है ना, सीनियर हमारे क्या बोलते हैं, कैसे डेमो देते हैं, है ना, वो डेमो देने का तरीका क्या है, कितने टाइम में डेमो देते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, कैसे वो जो क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देते हैं जब सामने वाले सवाल करता है। तो डेमो जब फैमिली देखती है, जब मैं बैठा हूँ मेरे सीनियर के साथ, तो मुझे वहां पर सबसे पहली चीज आपको बीच में बोलना नहीं है। हमारे हमारे जो सीनियर जो भी वहां पर डेमो देने जाते हैं हमारे सीनियर, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एडिफाई करना है, आपको उनका परिचय देना है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में। उस फैमिली को सीरियस करना है कि ये कौन है ना, ये कितने साल से काम कर रहे हैं, है ना, हाँ और क्या इनका अचीवमेंट है। बहुत ही शॉर्ट कट में उनको हमें अच्छे से एडिफाई करना है, उनका बहुत ही स्मार्ट तरीके से इनका परिचय देना है, कमान उनके हाथ में देना है। और जितनी सीरियस होकर सामने वाला फैमिली नहीं सुन रहा है उससे ज्यादा सीनियर होकर आपको सुनना है क्योंकि आपके वहां पर लाइव ट्रेनिंग हो रही है ना। आपको जो सीनियर आज आपके काम आपके साथ जो वर्क कर रहे हैं, आपके जो डेमो ले रहे हैं, जो आपके साथ फील्ड में है दोस्तों, यही तो आपको भी फिर फॉलो करना है ना। आपको भी जो आपको एक दिन किसी के सीनियर बनना है, आपको भी इसी तरीके से डेमो देना है, इसी तरीके से बात करना है, इसी तरीके से केंगन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों जिस समय सीनियर जब डेमो देते हैं तो आपको वहां पर चुप बैठना है, चुप्पी बांध के बैठना है, आपको कुछ भी बीच में बोलना नहीं है, आपको मुंह पर पट्टी बांध के बैठना है। और आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान उस डेमो वाली फैमिली से ज्यादा आपका होना चाहिए क्योंकि आपको डुप्लीकेटिंग करना है, आपको आपके सीनियर जैसे बनना है। तो दोस्तों आपको पूरा फोकस आपके सीनियर पर होना बहुत ही जरूरी है, जी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत जरूरी है। कई लोग यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करते हैं, सीनियर को डेमो हाथ में दे देते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फोन पे बात करते हैं, उस घर से बाहर निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा डेमो खत्म हो जाता है जब तक वो जूनियर आता ही नहीं बाहर से। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना है। फॉलो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है फॉलो, अगर प्रभावशाली डेमो रहा तो प्रभावशाली आपका फॉलो भी रहने वाला है। और फॉलो में सीनियर, आप शुरू में सीनियर की हमें मदद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपको नहीं पता है ना कि आपको किन किन सवालों को क्या क्या जवाब देना है, कुछ भी सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों फॉलो में भी आपको प्रॉपर अपने सीनियर को फॉलो करना जरूरी है कि मेरे सीनियर इस सवाल में, मशीन में बहुत सारे सवाल आएंगे, मशीन बहुत महंगी है ना, ये पानी किस तरह से काम करता है, क्या नहीं करता है, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वहाँ पर उस फॉलो अगर आपने डेमो दिया है तो आप कोशिश करें कि 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर हमारा फॉलो हो जाना चाहिए। अगर हम जितनी गैप करेंगे उतने उस आदमी, उस परिवार के माइंड से मेमोरी जो है स्लिप हो जाती है। राइट। तो हमारा टाइम भी हमारा फॉलो होना जरूरी है। हाउ केंगन में फॉलो अगर हमने टाइम से नहीं किया, अगर फॉलो में हम लोग लेट हो गए तो दोस्तों वो जो आपका जो आपने इतनी जो मेहनत करी, इतनी मेहनत से अपॉइंटमेंट लिया आपने, डेमो दिया आपने, और फॉलो में अगर डिले हो गए तो जिस समय आपको फल मिलने वाला था, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला था फॉलो में, वो कहीं ना कहीं आदमी भूल जाता है, इग्नोर करता है आपको। तो दोस्तों कोशिश करें आपकी
2 से 3 दिन में उस परिवार के साथ, उस फैमिली के साथ अपने सीनियर को लेकर आपको वहां पर बैठना जरूरी है। राइट। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, फालुक में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या सवाल आ रहा है? फालुक अधिकतर लोग फोन लगा के जाते हैं, तो दोस्तों डिपेंड, ये भी फिक्स नहीं है। केंगन में कोई चीज फिक्स नहीं है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ सर, आप फोन लगा के भी जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। अगर आपको ट्रस्ट अच्छा है उस फैमिली के प्रति, आपको लाइक करती है, आपके घर जैसे रिलेशन है, आप बिल्कुल जा सकते हो फोन लगाकर। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, अभी आपसे ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता है कि मुझे फोन लगा के जाना चाहिए या मुझे बगैर फोन के जाना चाहिए, डिपेंड करता है। आपको ऐसा लगता है, अगर आपने उसी समय अगर ये चीज वर्ड बोल दिया कि श्रीमान महोदय इस डेमो के बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पड़ाव फॉलो का, तो आज तो मैंने आपको केंगन क्या करता है, पानी के उपयोग से अवगत कराया, इसका महत्व क्या आप और आपके परिवार के जीवन के लिए ये क्या महत्वपूर्ण है केंगन, ये मैंने बताया। हम नेक्स्ट बैठक में हम फिर आपसे मिलने वाले हैं 2 से 4 दिन के अंदर। तो अगर आपने उस पार्टी का माइंडसेट बना दिया तो डेफिनेटली आप फोन लगा के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फोन अगर लगा के जाऊंगा तो ये मुझे अवॉइड करेगा, नहीं मिलेगा, तो आप विदाउट फोन के जाइए। और 270% मैं बताऊं कि 70% हमें बगैर फोन लगा के ही जाना चाहिए। अब ये आपको उस व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए, उस फैमिली के बारे में पता होना चाहिए कि ये परिवार मुझे कब मिलेगा, ये घर पर कब मिलता है, कितने बजे मिलता है। राइट। फॉलो का मतलब ये हुआ। अब फॉलो होता क्या है, फॉलो की परिभाषा क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। राइट। तो फॉलो का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा केंगन जो बताया, सीनियर ने जो केंगन बताया या आपने डेमो लिया, आपने जो केंगन बताया, तो वो केंगन के प्रति वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, या उसके मन में कुछ सवाल जवाब तो नहीं है, इसको बोलते हैं फॉलो। तो वो दिल की जो बात है ना, फॉलो में बोलेगा आदमी, उस समय तो नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसको बाद में रियलाइज होता है, समझ में आता है कि केंगन क्यों लेना चाहिए, ये मेरे लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, मेरे परिवार के लिए क्यों जरूरी है। अब अगर ये उसने समझा, अगर उसने आपको लाइक किया, अगर इमोशनली अगर आपने उसको अट्रैक्ट किया अपने प्रति, राइट, तो दोस्तों ये सारी चीजें, इसका रिजल्ट आने वाला फॉलो, वो अपने मन की बात आपको फॉलो में बोलेगा। राइट। तो पहली चीज, आप फोन लगा के भी जा सकते हो, डिपेंड करता है आपका रिलेशन क्या है। आप विदाउट फोन लगाए भी जा सकते हो, क्या बिगड़ेगा, आपका समय जाएगा और आपका पेट्रोल नहीं। जाएगा, लेकिन मिल गया तो काम भी हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं अरे सर इतनी दूर जाएंगे डीजल, सॉरी, इतना पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, है ना, सीनियर का टाइम भी नहीं है, सीनियर का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए फोन लगा देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सीनियर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। सीनियर को समझता है, ये सीनियर समझता है कि अगर जाएंगे तो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये उनको पता है। तो सीनियर की तरफ से बेफिक्र रहिए आप। डिपेंड करता आपको क्या पता उस व्यक्ति के बारे में कि मुझे फोन लगा के जाना चाहिए या विदाउट फोन जाना चाहिए, है ना, ये आपको डिसाइड करना। राइट। तो अगर आपने इफेक्टिव डेमो दिया तो फॉलो इफेक्टिव होने वाला, डेफिनेटली इफेक्टिव। श्रीमान महोदय जो मैंने चीज आपको दिखाई, मेरे सीनियर ने जो चीज आपको दिखाई है, उसी के ऊपर मुझे आपसे एक बैठक करना है 15 से 20 मिनट के लिए, तो मैं वापस आपके घर चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। राइट। दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे सर वो मेरा करीबी आदमी है, तो वो मेरे को तो सुनेगा ही नहीं, वो तो मुझे सुनने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है ना, या वो ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों, अगर आपका उस व्यक्ति के प्रति ट्रस्ट का बॉन्ड है या ट्रस्ट अच्छा बना हुआ है, तो आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो बताऊं? एक तरीका बता रहा हूँ, आप इसको अपने जो बहुत करीबी है ना, तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। जिससे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई हर्ष नाम का बंदा है आपका और आपका बहुत करीबी है,
हेलो हर्ष, क्या हाल चाल है? क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? राइट, 1 मिनट में खत्म कर दीजिए आप। देख हर्ष, मैं तेरे घर पर आज आ गाड़ी रहा निकाल हूँ। बहुत दिन से मेरी मिलने की इच्छा थी, लेकिन यार टाइम की व्यस्तता की वजह से मैं तेरे पास नहीं पहुंच पाया या तुझे कॉल नहीं कर पाया। तो मुझे और अंकल आंटी और तेरी वाइफ के साथ बैठ के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिस्कस करना है। और डिस्कस तो करूंगा, लेकिन साथ में चाय और नाश्ता भी करने वाला, क्योंकि मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ 45 मिनट के लिए बैठने वाला। तो तू अपने जीवन के सारे काम छोड़ के 45 मिनट मुझे तुझे देना है। कॉपी किताब का ही लेगी होती तो। है ना? हाँ। एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ गाड़ी जो तेरे और तेरे परिवार के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, इसको अपॉइंटमेंट बोलते हैं हक जता के को, कि मेरा हक था ना उसके ऊपर, तो मैंने हक जताया। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर हो गई कि फलाना आदमी मेरे पर आ रहा है, मेरे पास 45 मिनट के लिए बैठने वाला है। ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो मेरे परिवार के जीवन को बदलने वाला है। और आएगा तो भाई आएगा, लेकिन वो चाय नाश्ता भी करेगा। तो मिसेस को पहले से बोल के रखता कि यार वो मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो जरा देख लेना चाय पानी नाश्ते नाश्ते का। राइट। तो दोस्तों, एक तरीका नहीं, मैंने इधर बताया। सामान देना। हर किसी का तरीका ऐसा नहीं हो सकता है ना? हो सकता है कोई आपका सीनियर हो, कोई आपका ऑफिशियल सीनियर हो, तो उसका तरीका अलग हो सकता है ना? आपके रिलेटिव का तरीका, है ना, बोलने का सब अलग अलग होता है। मैंने बोला कुछ भी फिक्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम चल रहे थे फॉलो के ऊपर। तो दोस्तों, फॉलो इफेक्टिव डेमो रहेगा तो इफेक्टिव फॉलो रहेगा, है ना? तो फॉलो में फोन लगा के भी जा सकते हैं, हम फोन नहीं लगा के भी जा सकते हैं। 70 से 80% केस में आज जो भी कैंगन परिवार जो मुझे सुन रहा है, राइट, डेफिनेटली बगैर फोन लगा के जाते हैं, क्योंकि लोग फोन ही नहीं उठाते। तो जरा सेल्फ जरा पीछे घूम के एक बार देखो ना, एक बार एनालिसिस तो करो अपना, कि अगर बंदा फॉलो के लिए मुझे टाइम नहीं दे रहा तो क्या मेरे बंदे के अंदर प्रॉब्लम नहीं है साहब। ये हमेशा ध्यान रखिए आप। हम हमेशा सामने वाले को दोष देते हैं, उसके प्रति धारणाएं हम लोग बदल देते हैं। ऐसा है, वैसा है, घमंडी है, पैसे वाला है, बड़ा आदमी है, ये सब आपके अंदर प्रॉब्लम, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है सर। तो जरा पीछे घूम के सेल्फ पे एनालिसिस भी आप देखो कि कहाँ पर मैं कमी कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है। आपकी कमियों का रिजल्ट ही सामने बिस्किट आता कौन है, से? लेकिन हम कभी हमारे अंदर झांक के देखते ही नहीं है। तो क्या कारण है, जरा देखिए आप एक बार। तो दोस्तों, फॉलो का मतलब होता है कि क्या मेरे केंगन से ये परिवार संतुष्ट है, क्या मैंने इसके अंदर उस जागृति को पैदा किया है, क्या इस व्यक्ति को मैंने ऐसा, इस परिवार को ऐसे जताया है, क्या इसको केंगन की आवश्यकता है ऐसा मैंने जताया है। राइट। तो दोस्तों, ये सारी चीजें फालुक में आने वाली है। आप फालुक में बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे। तो फालुक में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आदमी अगर एक सवाल पूछता है ना, तो हम 10 तरीके से उत्तर देते हैं उसका। अगर उसने एक वर्ड बोला कि सर मशीन महंगी है, तो हम है ना 25 शब्द बोलते हैं। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट जाइए आप, उसको एक्सप्लेन मत कीजिए आप। राइट। जिससे बोलते था कि सर मशीन महंगी क्यों है, सवाल ही जवाब है ना सब। अगर सामने वाले ने पूछा कि मशीन महंगी है, तो आप ही पूछो ना मशीन महंगी क्यों। राइट। उसने बोला कि सर क्या ये इस प्रॉब्लम पे काम करेगा। आप बोलिए ना, प्रॉब्लम पे काम कैसे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज आपको प्रॉब्लम में मदद करेगी? दोस्तों, गारंटी वर्ड यूज नहीं करना है, हमारा डिस्क्लेमर है। और हर बार हर सीनियर यही बताता है कि सर गारंटी शब्द डिक्शनरी से आप डिलीट कर दीजिए। आप कहीं पर भी, ना तो डेमो में ना तो फॉलो में, हमें गारंटी शब्द यूज नहीं करना है। सर आपकी प्रॉब्लम से बाहर आने में आपकी मदद करेगा।
एक ही शब्द यूज कीजिए, आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा और एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपके बॉडी के अंदर देगा जो समय किसी समय हुआ करता था, जब नेचुरल चीजें थी हमारे इस धरती के ऊपर, जो किसी कारण से प्रदूषित हो गई है, गंदी हो गई है, जिसकी वजह से आज मार्केट में इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो अगर हमने वो वातावरण अगर सुधार लिया हमारे शरीर का, तो ये दोस्तों एम्बुलेंस डेफिनेटली हमारी दरबार सेल्फ वाले बॉडी ये परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम जगदीश पानी वाले अच्छा पी रहे हैं, भोजन अच्छा खा रहे हैं। तो एक भगवान ने बीस से हमारे दूर शरीर में जैसे एक ऐसी शक्ति जागरूक करी है जो सेल्फ बॉडी खुद ही अपने हेल्प करती है। बट ये हेल्प कब जब करेगा, जब हम उसके अंदर अच्छा भोजन और अच्छा पानी डालेंगे। तो यही तो केगन कर रहा है ना। तो दोस्तों एक तरीका मैंने बताया आपको, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फॉलो अप में हर सवाल को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल यानी बहुत ही ट्रस्ट, पैसे रख ली विश्वास के साथ, जेब कॉन्फिडेंस में के रख साथ। ली अगर आपने उस व्यक्ति के देखते वो सवाल जेब में को होगा सारा अगर आपने दाजू हल आंख किया, अपना फिर उसके सवाल का जवाब दिया अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, उसको उसको लगना चाहिए। अगर जरा से भी लेजीपन या लूजपन अगर आपके अंदर दिखा, आपके बोलने में, आपके बैठने के तरीके में, है ना, तो दोस्तों हर चीज को आदमी ऑब्जर्व कर रहा है। आपको नहीं पता है, अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो उसकी मिसेस आपके हर वर्ड को पकड़ रही है, आपके बोलने के तरीके को पकड़ रही है, वो आपके बैठने के तरीके को पकड़ रही हो, आप कपड़े कैसे पहन के गए हैं, आपकी हेयर कटिंग क्या है, आपकी दाढ़ी कैसी है, हर चीज को वो फैमिली ऑब्जर्व करती है और उसका रिजल्ट आपको फॉलो में दिखता है। तो दोस्तों फॉलो हमारा पावरफुल होना चाहिए, बहुत ही शार्ट एंड स्वीट कट, शार्ट स्वीट उनके बातों का जवाब देना है, विश्वास के साथ जवाब देना है, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। और सबसे पहले हमें खुद केंगन का एग्जाम्पल बनना है ना। मेरे अंदर मेरे मेरे पर्सनालिटी में केंगन का रिजल्ट दिखना चाहिए ना उसको। एक तो साथ में सबसे पहले रखा जी हमें तो केंगन के लिए उदाहरण बनेंगे ना, आदमी बोलना चाहिए वाह सर क्या एक आदमी आपका सितार बॉडी का है, आपका स्ट्रक्चर है ना। कोई हाजिर हो महिला अगर जाती है ना, तो वो सामने वाली महिला बोलना चाहिए भाभी जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप। अगर सामने वाले ने बोला कि सर यही केंगन का रिजल्ट है इसीलिए आप ऐसे दिख रहे हैं क्या, राइट। तो अगर सामने वाले ने ऐसा बोला ना सर, तो ये सबसे बड़ा क्लोजिंग पॉइंट हो सकता है। अगर सामने वाले ने ऑब्जर्व किया, अरे सर पहले आप तो बहुत कैसे दिखते थे लेकिन आज आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, आपका मोटापा कम हो गया, आपका चेहरे में ग्लो आ गया, अरे भाभी जी आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, है ना, वगैरह वगैरह। अगर हम ऐसे कोई सिम्टम्स अगर सामने वाले के साथ दिखते हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा क्लोजिंग पॉइंट है आपका। तो दोस्तों फॉलो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, है ना। अगर सीनियर मेरा फॉलो ले रहा है तो मुझे स्क्रिप्ट को ध्यान रखना है। जैसे जैसे हमारे बिलीव सर बोलते हैं ना कि पीडीसी, है ना, पीडीसी बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है साहब। अगर कोई युक्ति अगर यूज नहीं कर रहा है तो आप कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप उसकी। जो पीडीसी में ग्राफ वगैरह जो भी और 4-5 जो पॉइंट जो बताते हैं मिलिंद सर, दोस्तों वो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और वो सर का सबसे बड़ी मतलब कि हम इंडस में भी यूज करते थे, राइट। तो पीडीसी बहुत जरूरी है ना। और फॉलो पे पीडीसी तो लेते हैं अपन, फॉलो का मतलब होता है पीडीसी, पहले उनके सवाल का जवाब दो, है ना। फिर अगर वो ऐसा लगता है कि इजी वे में अगर वो चेक दे रहा है या पैसे दे रहा है, तो फिर आप ज्यादा ऊपर मत जाइए, आप उसको आसानी से ले लीजिए आप, है ना। तो पीडीसी से हमारा हमारा पावरफुल होगा, ये भी हमें सीखना है ना। नेक्स्ट हम जाते हैं, फॉलो हो गया है ना, विदाउट कॉल क्लोज हम। और इससे होता है इनकेसमेंट। इनकेसमेंट का मतलब होता है पेमेंट मेरे हाथ में आ गया, पेमेंट अगर हाथ में आ गया इसको बोलते हैं इनकेसमेंट। तो हो सकता है कि एक फॉलो में भी आ सकता है या फिर आपको 2, 4, 5, 10, 15 फॉलो भी करना पड़ सकता है, तो डिपेंड करता है पीछे की कनेक्टिविटी क्या आपकी। तो इनकेसमेंट का मतलब होता है पैसा मेरे हाथ में आ गया, क्लोजिंग का मतलब होता है केंगन की प्रति मैंने उनको सेटिस्फाई किया। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है मशीन इंस्टॉलेशन प्रॉपर। हमारा अगर मशीन आ गई तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, प्रॉपर उसका यूजेस आपको उस व्यक्ति को बताना आना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग प्रॉब्लम ये है कि लोग है ना मशीन तो लगा देते हैं, बाद में मुंह ही नहीं दिखाते हैं, उस पार्टी से कनेक्टिविटी खत्म कर देते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमारी जवाबदारी कब बढ़ती पता है आपको, मशीन देने के बाद जवाबदारी बढ़ जाती है। यानी मशीन देने से पहले तो कम जवाबदारी रहती है, लेकिन मशीन देने के बाद हमारी जवाबदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है?
कि उस व्यक्ति को जब तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपको कनेक्टिविटी बनाए रखना है, जब तक वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनता है, वो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम नहीं करता है, जब तक आपको बराबर उस व्यक्ति का हाथ को थामे रखना है, उसको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करना है, उसको झूम में लेके आना है, उसको ट्रेनिंग में लेके आना है, जब जाके उसको धीरे से सेल्फ पे डिपेंड बना के उसका हाथ छोड़िए आप, और धीरे धीरे छोड़िए, एकदम से मत छोड़िए आप। दोस्तों मार्केट में मैक्सिमम प्रॉब्लम ये देती है, अरे भैया वो आदमी मशीन लगा के गया, जब से न तो फोन उठा रहा है, न तो वो, उस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि कैंगन यूज कैसे करना है, बस एक बार पता कि चला गया वो व्यक्ति। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अगर रिजल्ट मार्केट में कैंगन का नहीं आ रहा है तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि या तो उसके आरओ में प्रॉब्लम है, या तो उसके यूज में प्रॉब्लम है, या तो उसकी क्लीनिंग में प्रॉब्लम है, या तो टाइम से पी नहीं रहा है, या तो वो पी नहीं रहा। बहुत से लोग बता रहे कैंगन मेरे पास 3 साल से लगा, कुछ नहीं होता है, मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ। जरा उसके साथ बैठो, उसके साथ सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल पूछो कि भाई श्रीमान महोदय मेरे साथ बैठ, अपन चाय पीते हैं, आप बोल तू सुबह से लेकर शाम तक तू कैसे कैंगन पी रहा है। तो दोस्तों क्या उसका आरओ प्रॉपर है, क्या टीडीएस प्रॉपर है उसका, क्या मशीन की क्लीनिंग प्रॉपर हो रही है, क्या इंस्टॉलेशन प्रॉपर है उसका, क्या वो प्रॉपर है। मेरे बताए अनुसार जब मैं कहीं पर कैंगन लगाता हूँ दोस्तों, मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है कि कैंगन को यूज कैसे करना है, और जहां पर मशीन लगती है कैंगन वहां पर चिपका देता हूँ। किचन में जहां जहां मेरी मशीन लगी मेरा पीडीएफ चिपका हुआ मिलेगा आपको। तो दोस्तों आप कितना भी कुछ कर लो, बता दो, आदमी नहीं याद रखता, भूल जाता है। महिलाएं में बहुत सारे घर का टेंशन रहता है, बच्चों का टिफिन है, ये है वो है, आदमी की ड्यूटी है, ये आदमी नहीं याद रखता है। और यही कह के हमारा रिजल्ट हमारे कैंगन बिजनेस में बाधा अड़ी हुई है कि लोग अनसेटिस्फाई है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो वही एक आदमी आज जो है पूरे तालाब को गंदा करता है, मार्केट में गलत हवा फैला रहे, मत लेना रे कैंगन, फालतू की चीज है, तो बिजनेस बना के रखा है, ये तो मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों जड़ को पकड़ो, आप जड़ पे जाइए, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए, यूजेस प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या मेरे बताए अनुसार वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों कनेक्टिविटी बनाइए, उस परिवार से रिश्ता जोड़िए, आप उस परिवार से कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा आपको, रिलेशन ऐसे बनाओ कि वो याद करे आपको। तो दोस्तों आपका फोन जाना चाहिए, उसका फोन नहीं आना चाहिए। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, अगर आपका बिजनेस पार्टनर, अगर यूजर ये बोलता है कि अरे सर आप चिंता मत करो, जब भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं आपको फोन लगा लूंगा, ऐसे वर्ड आपके उस बिजनेस पार्टनर से आना चाहिए, आपके यूजर से आना चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट से आना चाहिए, मतलब आपकी सर्विस से ही। तो दोस्तों हमें मशीन लगने के बाद हमारी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है, और हमें उस चीज पर बहुत ध्यान रखना है, बारीकियों पे ध्यान रखना है। आप जैसा दिखोगे, जैसा करोगे, वैसा ही डुप्लीकेटिंग वही आदमी आपके साथ करेगा। जैसा जैसा आप उसके साथ व्यवहार करोगे, आप जैसे उसको दिखोगे, आपकी 4 व्हीलर मेंटेन करने का तरीका क्या है, आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, ड्रेस कौन सी पहन रहे हैं आप, है ना, आप गुटखा खा रहे कि नहीं खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपको देख रहा है। सीसीटीवी कैमरा है, सब लिखा रहता है ना, कोई आपको देख रहा है। तो दोस्तों कोई आपको देख रहा है,